नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब की इस चैनल में अच्छा आप लोगों का स्वागत करता हूं। 60 से 62वीं बीपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन का मैं वीडियो बना चुका हूं। आज मैं 60 से 62वीं का क्वेश्चन नंबर 13 को देख रहा हूं। ठीक ना, 13 जो आपको है बहुशलाका बेस्ड है। हम इसका इंट्रोडक्शन को पढ़ देता हूँ। निम्न बहुशलाका लेखाचित्र के आंकड़ों का अध्ययन कीजिए जिसमें किसी देश एक्स में अवधि 2006 से 2013 तक का उत्पादन, निर्यात तथा आयात करोड़ों में दिखाया गया है। तो नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो देखिए, ये जो पूरा ब्लैंक दिखा रहा है वो प्रोडक्शन है, ये हल्का जो डार्क दिख रहा है वो आपका निर्यात है, एक्सपोर्ट है, और ये जो पूरा ब्लैक दिख रहा है वो आपका इंपोर्ट आयात है। ठीक ना, तो चलिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और इसमें जो इसका वैल्यू दिया गया है ये करोड़ों में दिया गया है, और इसका वैल्यू मैं टॉप में रेड पेन से लिख दिया हूँ। और उम्मीद करूँगा कि आप लोग के पास जो है क्वेश्चन बैंक होगी। आप क्वेश्चन बैंक की मदद से जो है आप इसको देखने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो देखिए इस क्वेश्चन के आंकड़ा को मैं जो है एक टैब्लिक फॉर्म में लिख चुका हूँ। इसमें जिस तरह से उत्पादन, निर्यात और आयात दिया हुआ था, तो उत्पादन, निर्यात, आयात 3 डायमेंशन बनाते हुए ऊपर से मैं वर्ष को इंडिकेट कर दिया हूँ और जितना जितना वैल्यू दिया था उसको मैं लिख दिया हूँ। ठीक, तो ये आंकड़ा जो मेरा है किस में है, करोड़ में है। किस में है ये, करोड़ में। ये करोड़ में आंकड़ा आपका है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अब हम क्वेश्चन का फिगर नहीं देखेंगे, बस हम टेबल वाले फॉर्म से चलेंगे। ठीक ना, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या देश एक्स का किन वर्षों में निर्यात एवं आयात का अनुपात अधिकतम और न्यूनतम था। मतलब एक रेशियो बताना है किसका, निर्यात बटे आयात का किस वर्ष में अधिकतम, मतलब मैक्सिमम कब था और मिनिमम कब था, ये बताना है। और ये अनुपात क्या है लास्ट में ये भी बता देना है। तो चलिए हम इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं और पहला क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। इसमें आपसे पूछा है 13 का पहला जो है, इसमें पहले पूछा गया है कि किस देश का, तो 3 देश है, सॉरी देश एक्स का किन वर्षों में, मतलब वर्ष में जवाब देना है। ठीक ना, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है वो देख लेना है। प्रश्न से कह रहा है अनुपात बताने के लिए। अनुपात किसका बताना है, तो कह रहा है निर्यात और आयात का। तो मतलब निर्यात बटे आयात का अनुपात बताना है। अब कैसे बताएंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे वर्ष 2006 से स्टार्ट है, तो 2006 में चूँकि अनुपात ऊपर लिख दिए तो केवल अनुपात लिखिएगा तो काम आपका चल जाएगा। ठीक ना, अनुपात तो वर्ष 2006 में अनुपात निर्यात बटे आयात का चलेगा। तो निर्यात बटे आयात जब कीजिएगा तो निर्यात आपका 900 है और ये आयात कितना है, 7500 है। तो मतलब हो जाएगा 900 बटे 75 हो जाएगा। ठीक ना, फिर उसी तरह सिमिलरली आपको क्या करना है, वर्ष 2007 में अनुपात बताना है। ठीक ना, तो वर्ष 2007 में चलिएगा तो देखिए निर्यात आपका 950 है और आयात आपका कितना है, 900 है। मतलब 900 बटे कितना हो जाएगा ये, सॉरी 950 बटे कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। तो इसी तरह से सब रेशियो हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो देखिए हम आंकड़ों को जो है इस टेबल से हमने लिख दिया है। जो रेशियो निकालना था 2 रेशियो मैंने दिखा दिया। उसके बाद जो है सभी वर्षों का मैंने रेशियो ले लिया और उसके बाद सबका क्या किया, डेसिमल पॉइंट में निकाल दिए हैं। अब इससे हमको कंपेयर करने में आसान हो जाएगा। इसलिए आपसे पूछ रहा है किन वर्षों में इसका अनुपात जो है मैक्सिमम या मिनिमम रहा है। ठीक ना, तथा मिनिमम रहा है। तो अब इसमें देखिएगा तो सबसे मैक्सिमम अगर देखने की बात आएगी तो सबसे मैक्सिमम आप देखिए इसमें से कौन आपको दिख रहा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो आपको ये 1.33 दिख रहा है, ये आपका मैक्स है। और इसमें मिनिमम की बात होगी तो मिनिमम आपका कौन दिख रहा है, 0.74 दिख रहा है। ठीक ना, तो लिखिएगा यहाँ पे लास्ट में उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर उसके बाद लिखिएगा वर्ष 2013 में अनुपात अधिकतम है जो 1.33। फिर लिखिएगा तथा वर्ष 2012 में अनुपात न्यूनतम है
न्यूनतम है जो 0.74 है। तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। तो आप इस तरह, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, रेशियो निकालना था, तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि किसी वर्ष में, तो किसी वर्ष मतलब सभी वर्ष में हमको ट्राई करना है, उत्पादन का सर्वाधिक प्रतिशत निर्यात हुआ, तो वह प्रतिशत मान कितना था ये बताना है। तो देखिए, इसको हम सबसे पहले आपको सोचने के लिए बताते हैं कि कैसे इसे सोच के जो हम लोग काम करेंगे। ठीक ना, तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो कह रहा है कि उत्पादन का सर्वाधिक प्रतिशत निर्यात रहा, तो यही आपको क्लू देता है, ये भी अनुपात ही है। सर्वाधिक उत्पादन का, छूट गया था ये, सर्वाधिक प्रतिशत निर्यात। तो हम शुरू से जब वीडियो बना रहे हैं या पढ़ा रहे हैं वीडियो के थ्रू, तो हम आपको बताते आ रहे हैं कि बेस कौन बनेगा वो डिसाइड करना। तो उत्पादन में का लगा है और किसका प्रतिशत बताना, निर्यात का। तो मतलब प्रतिशत मान हमको बताना है इसमें किसका, तो निर्यात, और बेस आपका जिसमें का लगा है वो बनता है। तो मतलब कौन आएगा, उत्पादन आएगा। अब गुना क्या करेंगे, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब प्रतिशत मान निकालना है। ठीक ना, तो चलिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे तो वो देख लेते हैं। तो फिर हम लोग चलेंगे प्रश्न से, वो हम आपको बताएंगे कैसे करना है। प्रश्न से, वर्ष 2006 में प्रतिशत मान, तो प्रतिशत मान किसका निकालना है, तो निर्यात बटे उत्पादन का। तो देखिए निर्यात आपका बीच वाला कॉलम है, निर्यात आपका क्या है, ये बीच वाला कॉलम है, उत्पादन आपका ऊपर वाला है। तो निर्यात बटे, तो मतलब ये हो जाएगा 900/11 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर आप निकालिएगा वर्ष 2007 में प्रतिशत मान। तो वर्ष 2007 में जब निकालिएगा तो 950 1300 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। इसी तरह से सभी को हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे करके सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए हम लिखते हैं इसे। तो देखिए आंकड़ों के आधार पर मैंने सभी रेशियो को लिख दिया और साथ में प्रतिशत को भी फाइंड कर दिया है। ठीक, तो 2006 में आपको 81 सभी डाटा को लेकर मैं प्रतिशत को फाइंड किया हूँ, आप डाटा ले सकते हैं। और यहाँ पे जो मैं सबसे पहला काम किया हूँ, इसको ध्यान से पहले समझ लेना। ये समझ गए तो समझिए प्रश्न आपकी बन गई बेहतर ढंग से। ठीक ना, तो सभी रेशियो को निकाले। अब देखते हैं इसमें पूछा क्या था। कह रहा कि सर्वाधिक प्रतिशत निर्यात कब हुआ था। तो आप कंपेयर कीजिए, यहाँ देखिए 81.81 हुआ है, यहाँ 73.07 हुआ, 70.37 हुआ है, 73.91 हुआ, 68.75 77 है, यहाँ फिर 58 है और यहाँ 75। आपको इसमें सबसे मैक्सिमम देखना है। तो इसमें सबसे मैक्सिमम अगर देखते हैं तो देखिए ये 70 के रेंज में, और ये मेरा कहाँ जा रहा है, 81 के रेंज में जा रहा है। तो यही हो गया। तो फिर लिखिएगा इसमें इसका आंसर। ठीक ना, कि उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर या हल के आधार पर भी लिख सकते हैं, वर्ष 2006 का प्रतिशत मान सर्वाधिक है, जो 81.81% है। ये आपका दूसरा प्रश्न का आंसर हो गया दोस्तों। ठीक, चलिए अब हम लोग जो है इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि किसी देश Y, तो देखिए ये जो हमको पहले डाटा दिया था देश X के लिए दिया था, ये नया प्रश्न आ गया इसमें। कह रहा किसी देश Y के लिए उत्पादन, आयात और निर्यात का अनुपात इतना दे दिया है। कह रहा Y में वर्ष 2014 में उत्पादन X में 2013 के उत्पादन का 2 गुना है। ठीक ना, तो कहने का मतलब ये कह रहा है क्या कि Y एक ऐसा देश है जिसमें वर्ष 2014 में जो उसका उत्पादन हुआ था वो ठीक 2013 के उत्पादन क्या है, 2 गुना है। ठीक ना, तो इसको ऐसे समझिए, 2013 में देखिए X का उत्पादन क्या है, ये X कंट्री है। ठीक ना, तो Y कंट्री के लिए अगर हमको सोचना होगा कि Y कंट्री 2014 में कितना करेगा, तो Y 2014 में कितना करेगा, तो 2013 के उत्पादन का 2 गुना करेगा। ठीक ना, उत्पादन का क्या करेगा, ये 2 गुना करे। तो 2013 में X का उत्पादन है कितना, देख लीजिए 2013 हो गया ये, और उत्पादन का कितना है, 1600 है। तो मतलब 1600 को हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 3200, और यहाँ पे यूनिट देना जरूरी हो जाएगा, 3200 करोड़ हो जाएगा, क्योंकि राशि आपकी किस में, करोड़ में। तो यही प्रश्न का मेन बेस है, उसके बाद आगे चलेंगे तो आसानी से बन जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है गौ नंबर कि देश वाई के लिए, तो माना कि यहाँ पर हम लोग मान लेंगे कि माना कि देश वाई के लिए अनुपात क्या है, मान लेते हैं अनुपात कुछ भी एक्स वाई, तो यहाँ पहले से है तो हम लोग मान लेते हैं क्या है, ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ए है, ठीक। तो y का यहाँ सॉरी लिख दीजिए, यहाँ वर्ष 2014 में y का उत्पादन, तो y का उत्पादन कितना हो जाएगा, ये 7A हो जाएगा। y का आयात दूसरा दिया है, आयात आपका कितना हो जाएगा, 6A हो जाएगा। और तथा y का जो है निर्यात आपका हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 5A हो जाएगा, ठीक। अब प्रश्न से हमको क्या कह रहा है वो देखना है। तो प्रश्न से आपको कह रहा है, प्रश्न से वर्ष 2014 में y का उत्पादन जो है वर्ष 2013 में x का उत्पादन का कितना है, ये 2 गुना है। तो 2 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखते हैं वर्ष 2013 में आपका उत्पादन कितना, अभी तुरंत हम दिखाएं कितना है, 1600 है, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 1600 गुना 2, तो ये हो जाएगा कितना, 3200 करोड़ हो जाएगा, ठीक ना। अब ये देखना है कि 2014 में y का उत्पादन इधर से कितना आ रहा है, तो मेरा 7A आ रहा है, तो ये 7A के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक ना। इसलिए a बराबर जब निकालिएगा तो ये हो जाएगा 3200 करोड़ बटे 7, ठीक ना। तब आपसे प्रश्न में पूछा है क्या, देखिए प्रश्न आपसे पूछा है लास्ट में कि बताइए 2014 में y का जो है निर्यात कितना है और आयात कितना है, यही बताना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब वर्ष 2014 में y का आयात बताना है। तो y का आयात है कितना, 6A है, तो 6 इंटू एक जगह 3200 बटे 7 करोड़ लिखिएगा। तो इसी को हल कीजिएगा तो यही आपका आंसर आ जाएगा। तथा वर्ष 2014 में y का क्या बताना है, निर्यात बताना है। तो निर्यात जब बताइएगा तो निर्यात आप देख लीजिए कितना है, 5A है, तो यहाँ पे 5A लिखेंगे, यहाँ 5 और A का वैल्यू फिर वहाँ से 3200 बटे 7 यहाँ करोड़ करेंगे। तो फिर इसको भी डेसिमल में सॉल्व कर लीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी का रहा है देश एक्स में वर्ष 2008-2012 में उत्पादन का कितना प्रतिशत आयात है। अभी देखिए ऊपर जस्ट बताए थे वही क्वेश्चन है, उत्पादन का कितना प्रतिशत आयात है, मतलब आपको इसमें प्रतिशत मान बताना, आयात बटे उत्पादन गुना 100 को बताना है, ठीक ना। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें फिर आपको डी नंबर में जो कह रहा है, डी नंबर में यही बोल रहा है कि देश एक्स के लिए वर्ष 2008-2012 में उत्पादन का कितना प्रतिशत आयात है, ठीक ना। तो हम लोग चलेंगे प्रश्न से चलेंगे, तो हम लोग लिखेंगे वर्ष 2008 में, पहले लिख लेते हैं कि उत्पादन कितना है। तो उत्पादन देखिए हम डाटा से लिखेंगे, उत्पादन मेरा जो है वर्ष 2008 में उत्पादन आपका कितना 1350 है, तो हम लोग यहाँ 1350 करोड़ लिख लेंगे। और वर्ष 2008 में ही आपको क्या निकाल लेना है, जिसके साथ रेशियो बोल रहा है वो हमको करना है। तो दूसरा देखिए क्या आयात है, आयात को लिख लीजिए। आयात आपका कितना दिया हुआ देखिए वर्ष 2008 में, तो आयात आपका दिया है 1050, तो 1050 लिख लीजिए, 1050 करोड़। तो अब कह रहा प्रतिशत मान बताने के लिए, प्रतिशत, तो प्रतिशत मान अभी तुरंत हम ऊपर सिखाएँ, समझ गए होंगे। तो इसमें बताना आयात बटे हो जाएगा क्या, उत्पादन गुना हो जाएगा कितना, 100 हो जाएगा, ठीक ना। आयात आपका कितना है 1050 बटे 1350 गुना 100, तो इसी को सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1050 मल्टीप्लाई 100 कर लीजिए और डिवाइड बाय 1350, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जा रहा है कितना, 77.77%, ये हो गया। फिर आपको तथा करके निकालना है वर्ष 2012 के लिए। फिर चलिएगा तथा वर्ष 2012 में आपको उत्पादन लिखना है,
और क्या लिखना है, आयात लिखना है। तो चलिए हम डाटा से दोनों चीज़ को लिख लेते हैं। तो वर्ष 2012 में उत्पादन जो है आपका, वर्ष 2012 में उत्पादन आपका 1700 है, तो यहाँ 1700 करोड़ लिख लीजिए। और इसका आयात जो है कितना है, 1350 है, तो यहाँ 1350 लिख लीजिए। अब इसका प्रतिशत मान बताना है, तो प्रतिशत मान फिर लिख दीजिएगा। प्रतिशत मान इक्वल टू हो जाएगा, देखिए आयात बटे उत्पादन फाइंड करना है, तो 1350 बटे हो जाएगा 1700 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। तो ये डबल जीरो कैंसिल ही कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका कितना, 1350 बटे 17 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यही आंसर होगा। 1350 डिवाइड बाय 17, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए कितना, 79.41%। तो ये आपका 2 रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देश एक्स में वर्ष 2007 में निर्यात को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए, ठीक ना, कि इसके उत्पादन एवं निर्यात का अंतर इसके आयात का 1/4 हो जाए, ठीक ना। ये क्वेश्चन ऐसा है कि बीपीएससी बार बार रिपीट करके इधर पूछ रही है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे बनेगा ये, ठीक। तो पहले जो बढ़ाने की बात चल रही है उसको हम लोग क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं, ठीक। तो मान लेते हैं ई नंबर में वर्ष 2007 की बात हो रही है, वर्ष 2007 की बात हो रही है और देश एक्स है, ठीक ना। तो वर्ष 2007 में जो भी डाटा आए हैं हम उसको पहले लिख लेते हैं, ठीक। तो लिखेंगे प्रश्न से, वर्ष 2007 में एक्स का उत्पादन, तो वर्ष 2007 में आइएगा, तो वर्ष 2007 यही है आपका, ठीक ना। इसमें उत्पादन आपका कितना है, 1300 है, तो यहाँ हम 1300 करोड़ लिख लेंगे, क्लियर। फिर हमको चलना है क्या, इसका लिखना है निर्यात। देखिए आपको दे चुका है कितना, ये 950 करोड़ लिख लीजिए। उसके बाद फिर लिख लीजिए आयात आपको कितना दिया है, 900 दिया है, तो 900 ये करोड़ लिख लीजिए, ठीक। इस तरह से डाटा ले लिए। अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर से बनाएंगे, ठीक ना। अब कह रहा है कि निर्यात में कितने प्रतिशत को बढ़ाया जाए, तो हम मान लेते हैं अब माना कि निर्यात में X% की वृद्धि की गई, ऐसा मान लिए। तो जैसे ये कीजिएगा तो अब नया निर्यात क्या होगा वो देख लीजिए। तो नया निर्यात क्या होगा, तो पूर्व में वर्ष 2007 में जो निर्यात 950 था, इसी में तो X% की वृद्धि हो रही है। तो X% का वृद्धि मतलब 100 + X/100 करोड़, यही होगा। तो ये 1010 कैंसिल कर दीजिए आपका, और ये 19 से काट लीजिए, 19 × 5 = 95 होगा, 5 दूनी 10 होगा, ठीक ना। तो ये हो गया आपका, मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 900 + 9x बटे हो जाएगा कितना, 2 करोड़, इतना निकाल लिए। अब हम प्रश्न से चलेंगे। अब प्रश्न से चलिएगा, तो अब देखिए प्रश्न में आपको क्या कह रहा है क्या कि उत्पादन एवं निर्यात का अंतर। तो देखिए उत्पादन और निर्यात की बात होगी तो ये निर्यात नहीं, नया निर्यात की बात होगी, बढ़ोतरी के बाद जो हो रही है उसकी बात होगी, ठीक ना। तो प्रश्न से कह रहा है कि उत्पादन एवं निर्यात, तो उत्पादन माइनस यहाँ नया निर्यात की बात हो रही है, ठीक ना। नया निर्यात का अंतर जो है वह आयात का कितना हो जाता है, वह 1/4 हो जाता है। तो यही प्रश्न बोल रहा है कि ये हो रहा है। तो अब उत्पादन वहाँ से पकड़ के रख लीजिए आप, 1300 करोड़ है आपका, ठीक ना, माइनस नया यहाँ से निर्यात पकड़ लीजिए 1900 + 19x, अब बटे हो जाएगा 2, और आयात आपका देखिए पहले से कितना है, 900 है, 900/4। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, 2 से ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2600 - 1900 - 19x, और ये 2 यहाँ आकर पहुँच जाएगा, तो 2 × 900/4 हो जाएगा। तो ये 2 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 2600 में से 1900 हो जाएगा तो आपका कितना बचेगा, ठीक ना। तो ये 700 बच रहा है, माइनस 19x बराबर, इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 450, इसलिए 19x = जब निकालिएगा तो हो जाएगा 700 - 450,
इसलिए 19x बराबर जब निकालिएगा तो आपका हो जाएगा ये कितना 52 250 करोड़ हो जाएगा। ठीक, इसलिए x बराबर जब निकालिएगा तो हो जाएगा 250/19 हो जाएगा। तो x देखिए हम निकाल रहे हैं अब 250 डिवाइड बाय 19, तो आपका हो जाता है कितना 13.15। ये क्या निकल रहा है प्रतिशत, चूँकि x जो मेरा था किस में थी वृद्धि, प्रतिशत में था, तो ये मेरा किस में निकल गया प्रतिशत मान में निकल गया। तो इस तरह से दोस्तों मैं इसका 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया हूँ। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और एस्टेट का बस एक ही रूल है कि आप जितना बार प्रैक्टिस करेंगे उतना बार आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक ना, तो मोर टाइम्स आप रिवीजन करते रहें और एस्टेट बनाने के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करते रहें। धन्यवाद।